मैं ऐश्वर्य सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राजस्थान अड्डा 247 पे। और रात हो चली है और ठंड भी बहुत है और एडमिशन कार्ड भी आ गए हैं, है ना। आरएमएसएसबी ने आपके एडमिशन कार्ड भी डाल दिए हैं, तो अब तैयारी जो है वो युद्ध स्तर पे होगी और ज़बरदस्त होगी, घनघोर होगी, और ये होनी भी चाहिए, ठीक है ना। तो लग करके पढ़ो, कुछ दिन के लिए नींद भूल जाओ, मात्रा कम कर दो। पॉजिटिव रहोगे तो नींद की क्वालिटी अच्छी होगी, नेगेटिव रहोगे तो नींद की क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन क्वालिटी खराब हो जाएगी। 8-8 घंटे सोओगे, डरोगे, घबराओगे, एंजाइटी वीज में उठोगे। इससे बढ़िया ये है कि आराम से डट करके पढ़ो, भरोसा रखो अपने आप पर और दम करके तैयारी करो। नए साल को भी बताना पड़ेगा ना कि आप कौन हो, है ना। ठीक है, तो खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। मैं जुड़ रहा हूँ आपसे रात के 10:30 बजे। तो लग जाते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन हल करने पर, ठीक है ना। तो आ जाएं सभी, चले भाई। तो निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? आंसर दें। कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? आंसर दें, बताएं। विवेकानंद, राजाराम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और दयानंद सरस्वती। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। आंसर दें लग करके इसका, बताएं भाई, आंसर दें इसका लग करके। कौन भारतीय जनक कहलाता है, बताएं अच्छे से। बताएं। तो राजाराम मोहन राय, राजाराम मोहन राय को, ठीक है ना, भारत के युग पुरुष भी कहते हैं, भारतीय जागृति का जनक भी कहते हैं, ठीक है। तो राजाराम मोहन राय जो है वो करेक्ट आंसर है, याद रखना इस चीज को। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, है ना, ठीक है ना। विवेकानंद ने ही, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी को महात्मा कहा था, ठीक है। और बात कर ले, अमार सुनार बांग्ला गीत की रचना की थी। और विवेकानंद को देख लें तो इन्होंने रामकृष्ण परम हंस के नेतृत्व के अंदर, इनके गुरु थे ये, 1893 के अंदर शिकागो भी गए। और साथ में बात कर ले तो वेदांत समाज, वेदांत कॉलेज की स्थापना तो राजाराम मोहन राय, लेकिन वेदांत समाज की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने की। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ठीक है। तो राजाराम मोहन राय पुनर्जागरण के पिता भी कहलाते हैं, राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दें। राजाराम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, मूर्ति पूजा। आंसर दें भाई, आंसर दें। इन्होंने आत्मीय सभा बनाई, आत्मीय सभा। इन्होंने क्या बनाई? आत्मीय सभा, आत्मीय सभा। हिंदू कॉलेज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज। साथ में अगर हम बात कर लें तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज। और साथ में बात कर लें तो ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। ये सब इंस्टीट्यूशन इनके थे। तो इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया। बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा, इनका इन्होंने विरोध किया। समाज में फैली हुई जो कुरीतियां थी उनका विरोध किया और पाश्चात्य शिक्षा का जो है वो इन्होंने वेलकम किया। तो राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजाराम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज जो था वो 2 भागों में बढ़ गया, 2 टुकड़ों में बढ़ गया, ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। आंसर दें, कौन थे जिन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की? आंसर दें, कौन थे जिन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की? बताएं भाई। तो देवेंद्रनाथ टैगोर की बात कर लें, ठीक है ना, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जो थे वो भी आदि, पहले ब्रह्म समाज जुड़े थे, फिर अलग होकर के भारतीय ब्रह्म समाज के साथ गए, ठीक है। तो यहां पर देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? आंसर दें। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? लग कर ये क्लास को शेयर कर दें, है ना। अब तो आग लगनी चाहिए, अब तो इतनी बेहतरीन तैयारी करो, अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तो कहता हूं आज भी अगर जागोगे ना तो हारोगे नहीं। आज से, अभी से जाग जाओ। हो सकता है कि नया वर्ष आपके लिए कोई नई ऊर्जा लेके बैठा हो। साइंस भी कहता है मैटर कुछ नहीं होता, जो होता है वो एनर्जी होती है ना। तो शिद्दत से चाहो और खूब मेहनत करो। चले भाई, उत्तर दें। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश जो थी वो दयानंद सरस्वती ने लिखी, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन चलाया।
शुद्धि आंदोलन चलाया। क्या चलाया? शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने ही चलाया। गौरक्षा की बात भी इन्होंने की, स्वराज स्वभाषा की बात भी, स्वदेशी की बात भी पहले इन्होंने ही की, लेकिन ऑफिशियल स्वराज की बात 1906 कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू ने की थी, याद रखना। चले भाई, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। लोक हितवादी कहा जाता है, बताएं। एमजी रानडे जो महाराष्ट्र के सुकरात कहलाते हैं, ठीक है ना। गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रामाबाई और गोपाल हरि देशमुख। बताएं, गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर लें तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और महात्मा गांधी के जो थे ये गुरु थे, राजनीतिक गुरु। एमजी रानडे प्रातः समाज से जुड़े हुए थे और बहुत बड़े समाज सुधारक थे। महाराष्ट्र के सुकरात, महाराष्ट्र के सुकरात इनको कहा गया, ठीक है ना। तो यहां पे बात कर लें गोपाल हरि देशमुख, अगर बात कर लें गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा गया। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो थी वो न्यूयॉर्क में हुई। कहां हुई? न्यूयॉर्क के अंदर हुई थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। अब सोच समझ करके उत्तर देना। और इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य कौन थी? इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थे वो इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्षा थे। आंसर दें मेरी लग करके, आंसर दें फटाफट, और क्लास को जम करके शेयर कर दें और खूब अच्छे से पढ़ें, खूब अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो मैडम एचपी बलवस्की और एक नाम और था कर्नल अलकाट, इन्होंने स्थापना इसकी। और इन्होंने जो है ये कहा कि इनका जो मानना था भारतीय योग, भारतीय पुनर्जन्म, भारतीय दर्शन में इनका मानना था। और इन्होंने न्यूयॉर्क से आकर के मद्रास के अडियार में, मद्रास के अडियार में जो है वो इसका मुख्यालय बनाया। और अडियार जो था एनी बेसेंट का भी मुख्यालय था, होम रूल लीग आंदोलन का, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य कौन थी? एनी बेसेंट भी थी। चले भाई नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को मैच कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मैच कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मैच कीजिए। बताएं भाई, इंडियन एसोसिएशन आनंद चार्लू, पुणे सार्वजनिक सभा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंबई प्रेसिडेंसी महादेव गोविंद रानडे, मद्रास महाजन सभा फिरोज शाह मेहता। आंसर दें लग करके, बताएं भाई किसने किसकी स्थापना की? उत्तर दें, किसने किसकी स्थापना की? तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात कर लें, पुणे सार्वजनिक सभा की बात कर लें गोविंद महादेव रानडे, और बंबई प्रेसिडेंसी की बात कर लें अगर तो फिरोज शाह मेहता, और मद्रास महाजन सभा की बात कर लें तो आनंद चार्लू, ठीक है ना। तो 2, 3 और 4 क्या होगा? 2, 3 और 4 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। चले भाई नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? इससे सरल आंसर नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर हम बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में स्थापना हुई। संस्थापक सदस्य 72 थे। संस्थापना का जो विचार था वो एयू ह्यूम का था, जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे, और वही थियोसॉफिकल सोसाइटी की बैठक में ही ये विचार उनके दिमाग में आया। ये विचार उन्होंने शेयर किया कि भारतीयों को राजनीतिक चेतना को जागृत करने के लिए, स्वशासन के लिए एक संगठन की स्थापना करनी चाहिए। तो इस समय जो थे लॉर्ड डफरिन, और लॉर्ड डफरिन बाद में बड़े नाराज हुए, ठीक है ना, कांग्रेस की स्थापना से। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड केनी, लॉर्ड डफरिन जो थे वो इसके जो थे उस समय वाइसराय थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गणेश आगरकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता। आंसर दें, आंसर दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई, जब स्थापना हुई। कौन थे? WB बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और दूसरे की बात कर लें, दूसरा कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। और कलकत्ता में किसने की? 1886 के अंदर, 1886 में किसने की? दादा भाई नेहरू जी। तीसरा कहाँ हुआ? मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद में, जॉर्ज यूले, ठीक है। चलें भाई लग करके, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, ये किसने कहा था? आंसर दें। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। आंसर दें भाई, प्राप्त करके रहूंगा, है ना। उत्तर दें, उत्तर। और आपका भी सिलेक्शन आपका अधिकार है और आप इसे पाकर रहेंगे, ठीक है। चलें भाई आंसर देवें इस प्रश्न का, इस प्रश्न का उत्तर देवें लग करके, ठीक है। बताएं भाई
किसने कहा था ये? तो ये जो कहा था ये बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने इसको कहा था, ठीक है ना। तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव भी चालू किए, शिवाजी महोत्सव भी इन्होंने ही चालू किए। और साथ में बात कर ले, इन्होंने स्वराज बिल भी निकाला, स्वराज बिल भी निकाला। और साथ में अगर बात कर ले तिलक के बारे में तो होम रूल आंदोलन जो था, होम रूल लीग आंदोलन जो था, उसके अप्रैल में उसको स्टार्ट किया 1916 एनी बेसेंट के साथ। ये भी उसके एक नेता थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। और गर्म दल के नेता थे, क्या थे? गर्म दल के नेता थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, अखिल भारतीय छुआछूत कमेटी, इसकी स्थापना किसने की? आंसर दे में लग करके, आंसर दें फटाफट, आंसर दें लग करके, बताएं उत्तर दे में, उत्तर दे में इस प्रश्न का किसने की, किसने की? आंसर दें, किसने की? किसने की? उत्तर दे में। तो इसकी स्थापना जो है अगर हम बात करें तो एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने की। और क्योंकि पूना पैक्ट होने के बाद में, पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ? अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ 26 सितंबर 1932 के दिन, ठीक है। चले भाई, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताएं भाई। गया अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद में गया अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। बताएं। चित्तरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान, ठीक है ना। जो चित्तरंजन दास जो थे, C.R. दास थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की और चुनाव के अंदर भाग लेने का समर्थन किया। बाद में कांग्रेस ने माना नहीं तो इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, ठीक है ना। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को स्थापना की इलाहाबाद के अंदर स्वराज पार्टी की, चित्तरंजन दास। इसका उत्तर है चित्तरंजन दास। परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में कांग्रेस बढ़ गई। एक विभाजन तो 1907 में हुआ, गर्म दल और नरम दल, और एक विभाजन नहीं हुआ। 2 स्तर की जो है वो विचारधारा बनी, एक थे परिवर्तनवादी और एक थे अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी रचनात्मक कार्य करना चाहते थे और जो परिवर्तनवादी थे वो चुनाव में पार्ट लेना चाहते थे, और अपरिवर्तनवादी जो है वो गांधी के बताए रास्ते पर चलना चाहते थे। तो परिवर्तनवादी कौन कौन हुए? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। और अपरिवर्तनवादी राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आंसर दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उत्तर दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन था? लग करके, बिल्कुल हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, लग करके तैयारी करेंगे और एग्जाम को पास कर जाएंगे, ठीक है। चलें भाई, तो उत्तर दें इस प्रश्न का। तो यहां पर जो है JB कृपलानी, है ना। मौलाना आजाद जो थे वो 40 से लेकर 46 तक थे, है ना। C. राजगोपालाचारी आजाद भारत के पहले वाइसराय थे, ठीक है ना। मौलाना अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे उस समय। तो JB कृपलानी जो थे वो आजादी के समय भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? एक उदारवादी और उग्रवादी, है ना। नरम दल और गरम दल, है ना। तो गरम दल कौन था? ठीक है ना। एक्सट्रीमिस्ट फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। बात कर ले तो विपिन चंद्र पाल जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे। क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अभिनव भारत खुदीराम बोस, VD सावरकर, प्रफुल्ल चाकी और भगत सिंह। अभिनव भारत, ठीक है ना। मित्र मेला और अभिनव भारत एक ही संगठन थे। तो VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है ना, इन्होंने इसकी स्थापना की थी अभिनव भारत की 1904। नेक्स्ट, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस की अगर हम बात करें तो ये पहले सबसे छोटे शहीद थे, याद रखना, है ना। समझ में आ रही है? ब्रिटिश अधिकारी को हत्या की, ये पहले बंगाल के शहादतों में से एक शहादत थी, जब युवाओं ने बम और पिस्तौल की राजनीति करना शुरू किया ब्रिटिश शक्ति को जवाब देने के लिए। नेक्स्ट, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना हुई? बताएं भाई।
HRA की स्थापना हुई। स्थापना कहाँ हुई? HRA की कानपुर में। कहाँ स्थापना हुई? कानपुर में HRA की स्थापना हुई। कानपुर के अंदर HRA की स्थापना हुई। आंसर दे, लग करके उत्तर दो भाई, है ना। तो HRA की स्थापना जो है वो 1924 में हुई। अब HRA की स्थापना किस किसने की? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद एक नाम था। दूसरे नाम की अगर हम बातचीत कर लें चंद्रशेखर आजाद के अलावा, तो सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल, भगवती चरण वोहरा, भगवती चरण वोहरा और राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल ने की। और इसी संगठन ने काकोरी कांड किया। काकोरी कांड किया 1925 के अंदर। ठीक है, HRA, और ये HRA जो था 1928 के अंदर किस में बदल गया? HSRA के अंदर। HSRA के अंदर बन गया 1928 के अंदर। चंद्रशेखर आजाद ने और साथ में भगत सिंह ने कोटला ग्राउंड दिल्ली के अंदर HSRA की स्थापना की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिन्होंने फिर सैंडर्स की हत्या की और लाहौर की केंद्रीय असेंबली के अंदर बम से हमला किया बहरों को सुनाने के लिए। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव किया? इससे पहले 1920 के बात कर ले तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है ना। और 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीयों द्वारा प्रथम प्रयास संविधान बनाने का। और 1930 के अंदर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च को यात्रा चालू होती है, 5 अप्रैल को पहुंचते हैं दांडी और 6 अप्रैल को नमक बना करके कानून तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है गांधी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पे धावा बोला? बताओ भाई, आंसर दे। IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, बताएं, आंसर दें, उत्तर दें। किसने बोला दावा? बताएं भाई, आंसर दें इसका, उत्तर दें। सूर्य सेन बंगाल के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, है ना। ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो धावा बोला और आर्मरी को लूट लिया, है ना। बंगाल के बड़े क्रांतिकारी थे ये। नेक्स्ट, बटुकेश्वर दत्त उनके साथ थे, ठीक है ना। लक्ष्मी सहगल आपके आजाद हिंद फौज के अंदर, रानी झांसी रेजिमेंट की हेड। चले भाई, उत्तर दें। सूची 1 और सूची 2 को मेल कराना है। सूची 1 और सूची 2 को मेल कराना है। आंसर दें। अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी और स्वराज पार्टी। उत्तर दो भाई फटाफट, लग करके आंसर दो। क्लास को बढ़िया से शेयर कर दो भाई। चलें, अभिनव भारत की बात कर लें, अनुशीलन समिति अरविंदो घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी का सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया है ना, प्रशांत महासागर के पास वाला इलाका, पश्चिमी अमेरिका वाला पार्ट। और स्वराज पार्टी जो है CR दास ने स्थापित की। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, याद रखें, है ना। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 के अंदर हुई। सैन फ्रांसिस्को में रह करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ये शक्ति देते हैं और गदर की गूंज नाम से जो है वो कविताएं आती थी। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। आंसर दें। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उत्तर दें। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। बताएं इसको, उत्तर देवें। उत्तर देवें इसका, उत्तर देवें। क्या होगा? हाँ, तो लंदन में स्थापित किया 1905 में। लंदन में स्थापित किया 1905 के अंदर। ठीक है, चले भाई। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। बताएं भाई, कौन मां कहलाती है? आंसर देवें, लग करके उत्तर दें इसका, इस प्रश्न का आंसर दें। तो श्यामजी एनी बेसेंट नहीं, सरोजिनी नायडू नहीं, रामाबाई नहीं, भिकाजी रुस्तम का मां,
भिकाजी रुस्तम कामा जो थे वो पेरिस में रहते थे और उन्होंने पहली बार भारतीय झंडा स्टुटगार्ड के जो सम्मेलन हुआ वहां फहराया। एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रथम बाहरी महिला अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे। रमाबाई समाज सेवी थी। तो भिकाजी रुस्तम कामा। चले भाई, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? बताओ। स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी को अपनाना है और विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना है, ये पहली बार कब हुआ है? इसका आंसर दें, लग करके उत्तर दें। बहुत बढ़िया भाई, है ना। शेयर कर दो क्लास को। सबका खूब खूब सारा स्वागत, घणो घणो लाड, घणो घणो स्वागत, खूब सारा प्रेम और खूब सारा आशीर्वाद। चलो भाई, उत्तर दो। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग, साइमन कमीशन। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, है ना। करजन के समय भारतीय राष्ट्र आंदोलन की शक्ति तोड़ने के लिए जुलाई 1905 के अंदर बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और अगस्त 1905 के अंदर आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बड़ी सभा बुलाई और इस बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को बहिष्कार आंदोलन भी कहते हैं, की शुरुआत की। और अक्टूबर के अंदर बंगाल विभाजन हो गया पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप के अंदर। तो बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन 1916 में चला, 2 जनों ने चलाया, तिलक और एनी बेसेंट ने। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चला और ये आंदोलन जो था 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त को ही तिलक का देहवासन हुआ, शांत हुए, स्वर्ग सिधार गए। ठीक है। और साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 को हुआ और भारत कब आया? भारत 1928 के अंदर आया। साइमन कमीशन 2 बार भारत आया कुल मिलाकर के, और साइमन कमीशन 7 सदस्यीय कमीशन था और इसे कांग्रेस ने श्वेत कमीशन कहा। ठीक है। चले भाई, नेक्स्ट। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? आंसर दें। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर दें, किस वर्ष पारित किया गया? आंसर दें। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो मार्ले कौन थे? भारतीय सचिव थे, है ना। भारतीय सचिव थे, इंडियन सेक्रेटरी। इंडियन सेक्रेटरी का पद कब सृजित किया गया? 1858 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 57 की क्रांति के बाद में। और मिंटो कौन थे? भारत के वाइसराय थे। वाइसराय थे। पहले 57 से पहले गवर्नर जनरल बोलते थे, लेकिन 57 की क्रांति के बाद में जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आ गया, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी ब्रिटेन की, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला लिया गया और ब्रिटेन की रानी और संसद सीधा भारत पे राज करने लगे। तब वाइसराय को, गवर्नर जनरल को वाइसराय भी कहा जाने लगा। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल कब आया? 1909 के अंदर आया और इसी मार्ले मिंटो सुधार बिल को क्या कहते हैं? भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं, अधिनियम भी कहते हैं। और इसमें क्या दिया गया? इसके अंदर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत लाया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत लाया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। ठीक है। चले भाई, 1905 के अंदर बंगाल विभाजन। 1911 में क्या लगा? 1911 में लगा दिल्ली दरबार। क्या लगा? दिल्ली दरबार, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया और राजधानी दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली घोषित की गई। और 1920 के अंदर आपका असहयोग आंदोलन चला। चले भाई, नेक्स्ट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुआ है? एक लखनऊ पैक्ट था, एक पूना पैक्ट था, है ना। एक लखनऊ पैक्ट था और एक पूना पैक्ट था। लग करके उत्तर दो भाई, लग करके। क्लास को शेयर कर दो अच्छे से और जगा दो सोने वालों को। कह दो सोने का समय नहीं है, काम करो, तुम जगो, उठो, एग्जाम आ गया है ना। युद्ध की तैयारियां हो चुकी है ना। अपनी नींद को छुपा दो और अपने जज्बे को इतना बड़ा कर लो कि दिमाग जो है उसका सॉफ्टवेयर इतना घातक हो जाए कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ चेरेवती एग्जाम होने तक आपको जागृत रख सके। ठीक है ना। तो ग्लूकॉन डी पीते रहो, अपना को हाइड्रेट रखो और खुश रखो, है ना। आपकी परीक्षा होने वाली है। ठीक है। चले भाई, है ना। और फिर वही 3 इडियट्स का डायलॉग, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और ये एग्जाम लग रहा है, फिर फरवरी के अंदर CET 10+2 आ रहा है, फिर हाई कोर्ट LDC आ रहा है। इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता अपनी खुद की आजमाइश के लिए। और बहुत बड़ी बात है कि भगवान आपको आजमाइश का मौका दे रहा है। ठीक है ना। तो जो जागते हैं रात को वो पाते हैं, तो जो जागते हैं सो पावते हैं। तो लग करके तैयारी करो और इसका उत्तर दो भाई, है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 के अंदर हुआ। 1916 लखनऊ अधिवेशन जो था
लखनऊ अधिवेशन के अंदर यह समझौता हुआ और लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो अध्यक्ष थे इसके, और इसी के अंदर नरम दल और गरम दल एक हुए, कांग्रेस का एकीकरण हो गया और साथ में जिन्ना और कांग्रेस के बीच में जो है वो आपस में समझौता हुआ 1916 लखनऊ पैक्ट के तहत। ठीक है, तो 1913 में क्या हुआ? गदर पार्टी की स्थापना। 1915 में क्या हुआ? गांधी भारत आए और गांधी भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत आए और इसी समय प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इसी की याद में प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं। आपके एग्जाम के 2 दिन बाद प्रवासी भारतीय दिवस है ना। 9 जनवरी 1915 को गांधी परमानेंट भारत आ गए और फिर कभी नहीं गए। 1888 के अंदर लंदन गए बैरिस्ट्री पढ़ने, 91 में आए, 93 में फिर चले गए, फिर आते जाते रहे लेकिन अफ्रीका ही रहे। फिर 1915 में जो आएंगे और तब तक रहेंगे जब तक देश को आज़ाद नहीं करवा देंगे, है ना। और भी उनके साथ बहुत सारे शहीद आजम भगत सिंह, बुटकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और ऐसे हजारों हजार क्रांतिवीरों ने मिलकर के देश को आज़ाद कराया। तो यहाँ पर 1916 इज करेक्ट आंसर। 1914 का भी एक इवेंट है, कामागाटा मारू प्रकरण, है ना। कामागाटा मारू प्रकरण इंडिया की राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है। ठीक है, कि जहाज को लेकर के कनाडा जाना था, है पूरी कहानी है, सुनाऊंगा कभी आराम से, है ना। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ। चलो नेक्स्ट, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? बताएं भाई। बीजी तिलक, गोखले, एनी बेसेंट, जेएल नेहरू। इसका आंसर निकालो फटाफट। अभी आपको लंबी चौड़ी कहानी सुनाई मैंने, उत्तर दो लग करके इसका उत्तर दे में फटाफट, इसका उत्तर दे में बताएं। तो मुस्लिम लीग, बाल गंगाधर तिलक, है ना। समझौता किसने समझौता कराया? बाल गंगाधर तिलक ने इनके मध्य समझौता करवाया। ठीक है ना। चले भाई, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक मिलकर के लगे तो समझौता हो गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए? 1891 के अंदर, है ना। नहीं, 1893 के अंदर गए भाई अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। वहीं से जीवन परिवर्तित हो गया। स्टेशन के ऊपर फर्स्ट क्लास का टिकट था, खुद ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे, बैरिस्टर थे, दीवान थे इनके फादर, ठीक है ना, बड़े घर के थे, फर्स्ट क्लास में टिकट था। लेकिन उस समय अफ्रीका में रंग भेद की नीति चल रही थी, गोरे काले का फर्क था। तो एक ब्रिटिश कपल ने, एक गोरे कपल ने शिकायत की गांधी की पुलिस वालों से, तो रेलवे कर्मचारी निकाल करके बाहर फेंक दिया। बस कहते हैं ना, कई बार हम कुछ नहीं करते हैं, कई बार हमसे ईश्वर करवाता है। तो जब कुछ बुरा हो रहा हो, समय गड़बड़ चल रहा हो और बहुत कोशिश करने पे भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हो, तो ये मान के चलो भगवान कुछ बड़ा और बहुत बड़ा आपसे करवाना चाह रहा है। धक्के दे के बाहर फेंका और देखो सिर्फ गांधी ही गांधी है ना। 1.5 अरब के इस देश की जो करेंसी है उस पर गांधी है। कहाँ से फेंकोगे, कहाँ से मन मस्तिष्क से निकालोगे? ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो कहीं अगर रिजेक्शन मिल रहा है ना, कहीं अगर बेइज्जती हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान कुछ बड़ा लेके खड़ा है। अगर उस दिन गांधी को निकालते नहीं ट्रेन के डब्बे से, तो सोच के देखो कि आज गांधी होते क्या? नहीं होते ना। उन्होंने कहा सब छोड़ो, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मुद्दा ये है। और फिर गांधी ने अपना पूरा जीवन, जब तक वो धरती पर है, सत्याग्रह, अहिंसा, ट्रस्टीशिप, सोच के देखो ऐसे ऐसे सिद्धांत जिनको लोग आज भी पढ़ रहे हैं, आज भी उन पे पीएचडी चल रही है। ठीक है, तो 1893 के अंदर गए और परमानेंट 1915 के अंदर आ गए 9 जनवरी के दिन। ठीक है, तो 1915 के दिन भारत आए। 1917 में चंपारण हुआ, 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ, 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ। ये सब आंदोलन के नेता जो थे वो खेड़ा के भी और चंपारण के भी नेता कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? आंसर दे। सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया, उत्तर दे। सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया, आंसर दे भाई। सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया, उत्तर दे में लग करके। सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया, तो महात्मा कब का? चंपारण सत्याग्रह जो था, चंपारण सत्याग्रह याद रखना। चंपारण के किसान तिनकठिया प्रथा जो थी उससे परेशान थे। जमीन के 3/20 भाग पे नील उगाना अनिवार्य था। राजकुमार शुक्ल
गांधी के पास गए, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी का आना। राजकुमार शुक्ल, शुक्ला नहीं शुक्ल, गए लखनऊ, लखनऊ अधिवेशन के अंदर गांधी मौजूद थे, वहां गए, पीछे बैठे थे, गांधी जाके मिले, और गांधी उस टाइम गांधी को जानते थे लोग, केसरी हिंद मिला हुआ था, ठीक है ना, और गांधी धीरे धीरे भारत को समझ रहे थे, ठीक है ना। राजकुमार शुक्ल गए कि चंपारण के किसानों की ऐसी समस्या है साहब, साथ चलो, गांधी का लो चलो साथ में, चलता हूँ मैं। राजकुमार शुक्ल उस समय गोखले भी थे, लाला लाजपत राय भी थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, गांधी तो थे ही नहीं उस समय कहीं, लेकिन गांधी को लेके गए। कहते ना ईश्वर मौका देता है, बस आपको मौजूद होना है, तो आपको सिर्फ मेहनत करनी है, और फिर देखो चमत्कार, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल लेके आए, सत्याग्रह की धमकी दी, सत्याग्रह किया, और चंपारण का किसान आंदोलन जो है उसमें सफलता प्राप्त की। इससे भाव विभोर होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? महात्मा की जो है वो उपाधि दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा, और राष्ट्रपिता किसने कहा महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। राष्ट्रपिता जो था वो किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 के अंदर, और 1943 के अंदर आजाद हिंद फौज की कमान संभाली, ठीक है ना। और साथ में सुन लो, दक्षिण अंडमान का जो रॉस द्वीप है उसका नाम भी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है, ठीक है। चले भाई, जवाहरलाल नेहरू की बात कर ले तो 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन में ये वही व्यक्ति था जिसने पहली बार पूर्ण स्वराज की बात की। आज़ादी की बात 1929 में पहली बार की गई। मदन मोहन मालवीय BHU की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। नेक्स्ट 27, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर के किसने संबोधित किया? आंसर दें। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर के लग करके तैयारी करो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना। लगे हुए हम आपके साथ में ना, क्या दिन और क्या रात है। चले उत्तर दें। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो माउंट बैटन, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय। और माउंट बैटन ने जो है वो 3 जून प्लान दिया, 3 जून प्लान, ठीक है ना, या कहते हैं डिकी बर्ड प्लान। इसी प्लान के तहत भारत को आजादी दी गई और भारत का बंटवारा किया गया भारत और पाकिस्तान के रूप में। 1947, 3 जून 1947 को इन्होंने माउंट बैटन प्लान दिया। इसके तहत 2 देश बनने थे और भारत को और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। चर्चिल कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। एटली, भारत की आज़ादी को तय करने वाले जो थे वो क्लीमेंट एटली थे। साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ, 1928 में भारत आया। 7 मेंबर थे इसमें, कुल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, ठीक है ना। और इसी की रिपोर्ट के आधार पर जो है वो गोलमेज सम्मेलन होने थे, और गोलमेज सम्मेलन में 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात हुई। नेक्स्ट, 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था? बताओ, अभी बताया मैंने। आंसर तो लग करके उत्तर आना चाहिए उड़ता हुआ। उत्तर तो फटाफट लग करके आंसर आना चाहिए भाई, लग करके इसका उत्तर आना चाहिए, ठीक है बच्चों। चले भाई, तो 3 कठिया पद्धति जो थी वो चंपारण नील के किसानों से संबंधित थी। राजकुमार शुक्ल शुरुआती नेता, और बाद में लीड किसने किया? महात्मा गांधी ने। और यही गांधी को महात्मा कहकर पुकारा रविंद्रनाथ टैगोर ने। चले भाई नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया? नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। आंसर दे भाई, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और जलियांवाला बाग के अंदर लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कुचली को रिहा कराने के लिए माइकल ओ डायर के आदेश पे आर डायर ने गोलियां चलवाई, और उस माइकल ओ डायर को फिर उद्धव सिंह ने मारा 1940 के अंदर, ठीक है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ उसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की और सर की उपाधि को त्याग दिया, और शंकर नारायण ने गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया। रोलेट एक्ट की बात कर ले, 1919 में आया। सेडिशन कमेटी की स्थापना के बाद में 1917 के अंदर सर रोलेट ने कहा, इसे मोहम्मद इकबाल ने काला कानून कहा, मोतीलाल नेहरू ने कहा ना अपील ना वकील ना दलील का कानून, काला कानून। और इसके विरोध में गांधी ने आंदोलन चलाया और सत्याग्रह सभा की स्थापना की। बॉम्बे में सत्याग्रह सभा की स्थापना की, और पलवल में गांधी गिरफ्तार हुए।
साइमन कमीशन बता चुका हूं 1927 में आया, 1927 में गठित हुआ, 1928 में आया। क्रिप्स मिशन जो है 1941-42। सर स्टेफर्ड क्रिप्स लेके आए। भारत में 3 कमीशन आए, साइमन कमीशन 7 मेंबर, क्रिप्स मिशन 1 मेंबर और कैबिनेट मिशन 3 मेंबर, याद रखना। चले भाई नेक्स्ट, द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है। द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है। उत्तर दे, सामान्य बोलचाल में कहा जाता है। आंसर दे, सामान्य बोलचाल में कहा जाता है। उत्तर दे, सामान्य बोलचाल में कहा जाता है। तो सामान्य बोलचाल में इसे रोलेट एक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। रोलेट एक्ट, काला कानून, समझ में आ गई बात। सर रोलेट की सदस्यता में सेडिशन कमेटी की स्थापना हुई, ठीक है ना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है ना। इंडिया आर्म्स एक्ट और अल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है ना, ये आपके है, ठीक है ना। तो अल्बर्ट बिल विवाद जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता को लेके हुआ। चले भाई, और इंडिया आर्म्स एक्ट जो है भारतीयों के हथियार रखने को लेकर के था। चले भाई, खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया ह्यूम ने, सर सैयद ने, कर्जन ने, गांधी ने। ह्यूम कौन थे? ब्रिटिश अधिकारी, कांग्रेस के संस्थापक, है ना। कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नेहरू जी ने, याद रखना। सर सैयद ने, सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ मूवमेंट, है ना, अलीगढ़ एंग्लो, जो कि अभी AMU है, 1875 में स्थापित हुआ। और कर्जन जो थे, बात कर लें तो कर्जन के समय बंगाल विभाजन। और गांधी, तो गांधी ने इसका समर्थन किया, याद रखना, ठीक है ना। गांधी और तिलक ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन की बात कर ले, 1919 में खलीफा की इज्जत बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन हुआ। और खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली, और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता हुई। और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस बनाया गया, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? आंसर दें, पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? उत्तर दें, पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? उत्तर दें, पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया, बताएं। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो यहां पे बात कर ले, 1920 को शुरू किया, ठीक है ना। 1920 को जो है वो शुरू किया, 1 अगस्त 1920 को। और असहयोग आंदोलन के अंदर गांधी ने अपने बोवर और जुलू पदक, जो ब्रिटिश सरकार ने अफ्रीका में इनके काम के लिए इनको दिए, और केसर हिंद को त्याग दिया। साथ में राजस्थान के अपने जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी, राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया, है ना। नाइटहुड और सर की उपाधि किसने त्यागी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब? जलियांवाला बाग। और असहयोग आंदोलन के अंदर बोर, जुलू और केसर हिंद को त्याग दिया गांधी ने, और राय बहादुर को त्याग दिया जमनालाल बजाज ने, ठीक है। चले भाई लग करके, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, गोलमेज सम्मेलन के कारण? आंसर दे भाई, लग करके उत्तर दो भाई, ताबरो लग करके उत्तर दे। 1 वर्ष का नारा, तो 1 वर्ष में स्वराज असहयोग आंदोलन 1920। दांडी मार्च की बात कर ले, 12 मार्च को चले, 5 अप्रैल को पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक बना के कानून तोड़ा। कुल 78 सदस्य साथ में थे, याद रखना, ठीक है ना। दांडी मार्च 1930 के अंदर, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लें तो दांडी मार्च की तारीख से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। गोलमेज सम्मेलन की बात कर लें तो 30, 31 और 32 सेंट जेम्स पैलेस में हुआ। 31 वाला दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी शामिल हुए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में महोदय अंबेडकर जी जो है वो शामिल हुए, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट, गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कौन सा सुमेलित नहीं है? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 बंगाल विभाजन, 1909 मार्लिमेंटो सुनार, 1930 असहयोग आंदोलन। बताएं, सही है, सही है, सही है। 1930 में असहयोग नहीं था, 1920 में था। 1930 के अंदर तो क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नेक्स्ट, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जिन्होंने 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? बताएं भाई,
स्वराज पार्टी से अध्यक्ष निर्वाचित हुए, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को, बताएं भाई कौन थे वो मेंबर, कौन थे वो मेंबर, आंसर दें कौन थे वो मेंबर। तो वो थे विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल जो थे वो मेंबर थे, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास पार्टी और वल्लभ भाई पटेल का कोई इससे था नहीं। चले भाई, साइमन आयोग की नियुक्त किया गया, उत्तर दें, अभी दिया। साइमन आयोग 7 सदस्य मेंबर थे, 1927 में इस आयोग की नियुक्ति हुई, याद रखना, ठीक है ना। 1927 में, 1928 और 1929 में 2 बार भारत आया, और इसी के साइमन गो बैक के नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए। गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में लाठियां खाई और लाला लाजपत राय ने लाठियां खाई पंजाब के अंदर। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने इसलिए की थी क्योंकि उसने मिसट्रीट किया था किसको, लाला लाजपत राय को। और लाला लाजपत राय ने कहा कि जो लाठियां मुझ पर पड़ी हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य की कील, ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगी, ठीक है। चले भाई, लग करके कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, एब्सोल्यूट फ्रीडम की घोषणा कब की? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की कांग्रेस ने? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की जो घोषणा है वो कब की? वो की लाहौर अधिवेशन में, रावी नदी के किनारे 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की। और साथ में ही, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को हम पहला स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे सांकेतिक रूप से, और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी रूपरेखा तय कर दी गई, ठीक है। चले भाई, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए उसका नाम था, है ना, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए भाई, ठीक है ना। SS राजपूत, SS मुल्तान, SS वाइसराय ऑफ इंडिया, SS कांतेरासो, SS राजपूताना में लंदन गए। केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल हुई, बाकी पहले और तीसरे में नहीं, तीनों में जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब शामिल हुए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? पता है, प्रथम बार भाग लिया था, उत्तर दे में। प्रथम बार भाग लिया था, आंसर दे में। प्रथम बार भाग लिया था, तो प्रथम बार भाग किसने? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। मदन मोहन मालवीय भी गए थे, लेकिन वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे नहीं गए थे, खुद के खर्चे पे गए थे। लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस का झंडा लेकर के वहां गए थे। चले भाई, प्रतिनिधि के तौर पे गए थे, झंडे का मतलब। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, आंसर दें। 30, 31, 32 में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, उत्तर दें। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, आंसर दें। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में, मदन मोहन मालवीय दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है ना। चलो, तो आज का ये रात्रि सेशन समाप्त हुआ। चाहे तो पढ़ लें, पॉजिटिव रहे, ठीक है ना। देख रहे अपना टाइम टेबल मिला लें, डरे नहीं, घबराए नहीं, लग करके तैयारी करें तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, खूब मेहनत करें, सफलता मिलके रहेगी। धन्यवाद।